हेलो दोस्तों, मैं राजेंद्र पलावत आपका स्वागत करता हूं वाईएसआर एजुकेशन बीकेआई में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये प्लेटफॉर्म राजस्थान जीके, भारत की जीके, मैथ, इंग्लिश, अन्य सभी महत्वपूर्ण सब्जेक्टों का बड़ी गहराई से और गुणवत्ता के साथ में आपको अध्ययन करवाता है। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले और हमारे वीडियो आपको जल्द ही उपलब्ध हो जाए। मित्रों, आज से हम शुरू कर रहे हैं राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के भूगोल में वैसे तो बहुत सारे टॉपिक आते हैं, लेकिन हम एक परिचय से, शुद्ध परिचय से और गुणवत्ता की ओर आगे बढ़ेंगे। इसमें हमारा पहला पॉइंट रहेगा आज से राजस्थान का सामान्य परिचय। राजस्थान की सामान्य जानकारी। मित्रों, ये टॉपिक कहने में तो बड़ा सरल लगता है, सामान्य जानकारी, लेकिन यहां से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। इसको हम पढ़ेंगे आज। शुरू करेंगे हम पहला सामान्य जानकारी का जो टॉपिक होगा, उसमें दिशा ज्ञान। हमको सबसे पहले पढ़ना है दिशा ज्ञान। तो भूगोल का ये सबसे मेजर पार्ट होता है कि आपको दिशा ज्ञान होना चाहिए। बिना दिशा ज्ञान के आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए सबसे पहला टॉपिक मैं शुरू कर रहा हूं राजस्थान में दिशा ज्ञान। कैसे पढ़ेंगे तो ध्यान देना है मित्रों आपको। जैसे सबसे पहले तो हम नॉर्मली जो हमारा दिशा बनता है वो बना देंगे। जैसे ये आपका होता है उत्तर दिशा, इस प्रकार से ये होता है आपका दक्षिण दिशा, ये होता है आपका पूर्व दिशा और ये होता है आपका पश्चिम दिशा। इस प्रकार से जो मुख्य दिशा बने वो कितने दिशा बनेंगे? 4। लेकिन ध्यान देना मित्रों, इन दोनों के बीच में भी कोई दिशा बनेगी, इन दोनों के बीच में भी कोई दिशा बनेगी, और यहां पर भी कोई दिशा और यहां पर भी कोई दिशा। यानी कि इन दिशाओं के अतिरिक्त भी कुछ बन सकता है, वो पढ़ना है हमें। ध्यान देना मित्रों कि यहां पर जो दिशा बनती है उसे हम कहते हैं उत्तर पूर्व दिशा। इसे हम कहते हैं उत्तर पूर्व दिशा। इसके बाद में यहां पर जो दिशा बनती है उसे हम कहते हैं उत्तर पश्चिम दिशा। इसके बाद में यहां पर जो दिशा बनती है उसे हम कहते हैं दक्षिण पश्चिम दिशा। और यहां पर जो दिशा बनती है इसे हम कहते हैं दक्षिण पूर्व दिशा। तो इस प्रकार से 4 प्रमुख दिशा बनते हैं और उनके बीच बीच में भी कुछ दिशाएं बनती हैं मध्यांश के रूप में। तो आप ध्यान दीजिए, उत्तर पूर्व दिशा का अलग नाम क्या हो सकता है? इसको कई बार वो कोण के हिसाब से भी बताता है, हमको कोण के हिसाब से भी देखना पड़ेगा। तो ध्यान रखना, उत्तर पूर्व दिशा को हम कहते हैं ईशान कोण। ध्यान देना भाई, इसे हम कहते हैं ईशान कोण। ईशान कोण कहते हैं। अगर उत्तर पूर्व दिशा पूछे तो ये ईशान कोण होगा। इसके बाद उत्तर पश्चिम दिशा जो आपका ये बनता है, देखो बहुत काम आएगा आगे जब हम पाकिस्तान की दिशा पढ़ रहे होंगे, जब हम राजस्थान के साथ में जो भारत के अन्य राज्य लगते हैं उनकी जो स्थिति बनती है वो पढ़ रहे होंगे, तो हमको ये दिशा ज्ञान और कोण का पता होना चाहिए। ईशान कोण पड़ेगा उत्तर पूर्व दिशा में। उत्तर जो पश्चिम दिशा है आपका, यहां पर जो कोण बनती है उसे हम कहते हैं वायव्य कोण। ध्यान देना, वायव्य कोण। इसके बाद दक्षिण पश्चिम दिशा में जो आपका कोण बनता है, मुख्य दिशा कौन सा है? दक्षिण, और ये कौन सा है? पश्चिम। इसके बीच में मिड में जो बनता है वो कहलाता है दक्षिण पश्चिम, लेकिन इसे हम कहते हैं नेत्रव्य। इसे हम कहते हैं नेत्रव्य। और अगला जो कोण बनता है हमारा दक्षिण पूर्व, यानी कि दक्षिण का और पूर्व का मध्यांश, बिल्कुल बीच का दक्षिण पूर्व। इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं मित्रों आग्नेय है। इसे हम कहते हैं आग्नेय है कोण। तो इस प्रकार से हमारी 4 प्रमुख दिशा और 4 प्रमुख कोण बन गए हैं। 4 प्रमुख कोण बन गए हैं। अब देखो इधर सबसे पहला जो कोण बना हमारा वो तो कौन सा है? ईशान कोण। कौन सी दिशा में बनेगा? उत्तर पूर्व में, मध्यांश के रूप में। उत्तर पश्चिम में कौन सा बनता है? वायव्य, यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा। दक्षिण पश्चिम में अब आपको उदाहरण समझना, जैसे मैं एक उदाहरण बता दूंगा आपको अभी।
हालांकि इसको हटाएंगे फिर अच्छे से बताएंगे। जैसे आपसे पूछ लिया राजस्थान के संदर्भ में पाकिस्तान कहां पर है, तो पाकिस्तान का स्थिति यहां बनता है, यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा, दिशा बोल दी उत्तर पश्चिम आ गया। और आपसे कौन पूछ लिए तो जैसे पाकिस्तान कौन से कोण में स्थित है, तो फिर कौन कौन सी आएगी, वायव्य कोण आ जाएगी, तो वो भी बनेगा। लेकिन यदि यही क्वेश्चन भारत के संदर्भ में होता कि चलो भारत में आप बता दीजिए राजस्थान कहां पर है, तो मित्रों राजस्थान कहां पर है, उत्तर पश्चिम में, तो वो भी कौन सी कोण बढ़ती, वायव्य। लेकिन यदि यही क्वेश्चन विश्व के संदर्भ में होता कि विश्व के संदर्भ में बताइए राजस्थान का है, तो फिर हम यहां थे, तो उत्तर पूर्व यानी कौन सी कोण बनती, ईशान। चलो उस पर ही आते हैं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट मित्रों, अब मैं आ रहा हूं दिशा ज्ञान का एक प्रॉपर हम आगे बढ़ाएंगे। ये तो अभी मैंने दिशा ज्ञान के रूप में एक प्रारूप तैयार किया है, नहीं तो मैंने भारत के बारे में कुछ बताया नहीं, राजस्थान के बारे में। अब ध्यान देना है मित्रों, सबसे पहले हम देखते हैं इसमें विश्व के संदर्भ में, विश्व के संदर्भ में वो कहेगा विश्व के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति क्या है। अब जो भी स्थिति बनती है उसको हमको पढ़ लेना है। विश्व के संदर्भ में क्या स्थिति बनेगी, फिर हम देखेंगे भारत के संदर्भ में क्या बनेगी, ऐसे करके। तो वही बात, हमको सबसे पहले तो कोण बनाना है। कोण कैसे बनेगा, तो इस तरीके से एक बार हम दिशा प्रारूप बनाते हैं। ये हमने बना दिया दिशा प्रारूप। ये कौन सी दिशा होगी, पूर्व, ये कौन सी होगी, उत्तर, ये कौन सी होगी, दक्षिण, और ये कौन सी होगी, पश्चिम। इस तरह उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम ऐसे करके बना। हमको देखना है विश्व के हिसाब से। तो मित्रों यदि विश्व का नक्शा देखें हम, तो विश्व के नक्शे में जो भारत है वो यहां पर है। जब भारत यहां पर है तो ये तय मान लीजिए कि राजस्थान भी कहां पर होगा, लगभग ही यहां पर होगा। तो ये भारत और राजस्थान कैसे बनता है, तो मित्रों ये दिशा कौन सी बनेगी, यहां पर कौन सी दिशा आएगी बिल्कुल बीच में इसके। तो ध्यान देना, हमको यही तो आंसर निकालना है। तो इसमें हमारा बनता है, अगर हमसे दिशा पूछा जा रहा है तो हम दिशा में क्या आंसर देंगे, उत्तर, पूर्व दिशा। लेकिन यदि हमसे पूछा जा रहा है कोण, कि ये कौन सा कोण है, तो ध्यान रहे आपको पता होना चाहिए, अभी मैंने समझाया था ये कौन सा कोण होगा, तो ईशान कोण होगा। ये कौन सा कोण होगा, ईशान। दो चीजें बन जाती है, एक तो दिशा और एक बनता है हमारा कोण। तो भारत और राजस्थान दोनों में से कुछ भी पूछे हम ये कर लेंगे। लेकिन यदि हमसे वो चतुर्थांश पूछना होगा कि चतुर्थांश कौन सा होगा, तो चतुर्थांश में देखते हैं। चतुर्थांश में हमारा बनेगा चतुर्थांश, इसमें हमारा बनता है प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। अब कैसे भी वो क्वेश्चन पूछे, बताइए विश्व के संदर्भ में राजस्थान या भारत कहां पर है, तो दिशा आ जाए तो आप ये करोगे उत्तर पूर्व, कोण आ जाए तो ईशान करोगे, और चतुर्थांश आ जाए तो कौन सा करोगे, पहला। और हाँ, आपको रट्टा नहीं मारना है, सीखना है। आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि ये कौन से नंबर में आएगा, एक नंबर में आएगा। तो ये तो होता है हमारा विश्व के संदर्भ में। निष्कर्ष हमने उधर को निकाल लिए। ये तीन हमारे फैक्ट रहेंगे जो आपको ध्यान रखने हैं, दिशा है, चतुर्थांश आए और कोण आए। नेक्स्ट मित्रों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। हाँ, इसके बाद में हम चलते हैं अगले पर, और अगला आता है हमारा विश्व के हिसाब से नहीं, विश्व के हिसाब से तो हम पढ़ लिए। इसके बाद हम लेते हैं इसको भारत के संदर्भ में, कि भारत के संदर्भ में राजस्थान कहां पर है। भारत, अगला आता है भारत के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में ये हमको पढ़ना है। तो मित्रों भारत के संदर्भ में राजस्थान कहां पर है, तो ये दिशा तो कौन सा हो गया आपका उत्तर, और ये कौन सा है आपका पश्चिम। अब राजस्थान कहां पर है, तो इन दोनों के कहीं ना कहीं बीच में है। तो यहां पर हमारा राजस्थान है, यहां पर होगा हमारा राजस्थान। जब राजस्थान यहां पर है तो कौन सी दिशा बनेगी, वो चीजें हमको पढ़नी है। ये दिशा हमारा बनता है,
यानी कि हम कॉलम की यदि हम बात करें कि कौन सा कॉलम आएगा, यानी कौन सा चतुर्थांश आएगा, तो ये कौन से नंबर का होगा, दूसरे नंबर का, 2 नंबर का होगा। अब हमको चीजें वही निकालनी है कि बताओ कौन सी दिशा में ये बना, कैसे क्या। तो निष्कर्ष हम यहां निकाल रहे हैं, निष्कर्ष। देखिए भाई कैसे कैसे क्वेश्चन और कैसे कैसे उसका आंसर हम दे सकते हैं। सबसे पहले हमसे पूछा जाएगा दिशा, तो दिशा कौन सी बनेगी। तो मित्रों आप देख पा रहे हो दिशा हमारा इसमें बनता है उत्तर उत्तर पश्चिम दिशा, दिशा बनेगा हमारा उत्तर पश्चिम दिशा। फिर देखिए यदि हम कोण, तो हमारा कोण कौन सा बनता है, तो हमारा कोण बनेगा इसमें वायव्य, वायव्य कोण बन जाएगा। और यदि हमसे पूछा गया चतुर्थांश, तो हम चतुर्थांश में क्या जवाब देंगे, कौन सा आएगा, द्वितीय या चतुर्थांश आ जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश। ये किसके हिसाब से हो गया, तो ये हो गया हमारे भारत के हिसाब से हो गया है, दिशा, कोण और चतुर्थांश। तो आप मित्रों आशा करता हूं ये सीख गए होंगे भारत के संदर्भ में। इसके बाद हम आगे चलते हैं और अगला आता है हमारा